नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनु भंडारी द्वारा लिखित बिना दीवारों के घर पुस्तक की, जो कि हमारे पास ये है। तो इस पुस्तक के जो मुख्य पात्र है इस नाटक के, उनको हम देखेंगे। शोभा, जो कि यहाँ पे इसकी कहानी बताई है पूरे में कि उसके चरित्र पर कैसे वो आँच को संभाल नहीं पाती है, उसके चरित्र पर लगाए गए लांछनों को वो सह नहीं पाती है। और उसका पति होता है अजीत और इन दोनों की बेटी होती है अप्पी। तो यहाँ पे ये पूरा घर है, उसकी कहानी बताई गई है कि इस घर की दीवारें अंत तक आते आते कैसे टूट जाती है और ये घर कैसे बिना दीवारों का रह जाता है। और इसके पात्र है एक जयंत होते हैं जो कि अजय के दोस्त होते हैं, और एक जीजी होती है जो कि अजय और शोभा के साथ उनके घर में रहती है, उनकी कोई रिश्तेदार होती है। और मानी होती है जो कि जयंत की पहले वाली पत्नी होती है। तो यही इस नाटक में आपको ज़्यादातर पात्र देखने को मिलेंगे। और अब इसकी कहानी की बात करें कि शुरुआत कैसे होती है, तो इस कहानी की शुरुआत सीधे साधारण तरीके से इनके परिवार की कहानी से शुरू होती है, शोभा और अजीत के परिवार से, और कैसे अंत तक आते आते उनका जो घर है वो टूट जाता है और बिना दीवारों का रह जाता है। इसका कारण क्या है, और वही मनु भंडारी हमें दिखाना चाहती है, और वही उनका इस पुस्तक को लिखने के पीछे उद्देश्य है। और हमारे समाज को उसी चीज़ से अवगत कराना चाहती है ताकि और घरों की दीवार जो है वो टूटने से बच जाए और वो घर बिना दीवारों के नहीं रहे। तो वो उद्देश्य अब हम जानते हैं। तो इस नाटक में शोभा की कहानी बताइए कि शोभा बढ़ती हुई स्त्री है, मतलब बदलते समाज के साथ बदलती हुई स्त्री। वो अपनी जो भी इसकी ज़िंदगी में उसको अधिकार मिल रहे हैं वो लेना चाहती है, वो अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों को छूना चाहती है। तो उसके साथ उसके चरित्र पर जो लांछन लगाए जाते हैं या फिर उसके व्यक्तित्व पे जो आँच होती है वो उसको संभाल नहीं पाती है। और उसका जो पति होता है अजीत, पुरुष, जो कि हमारे पुरुषवादी समाज में पुरुष को घर का रक्षक बना रखा है, घर का स्थपति बना रखा है, वो जो उसकी पत्नी होती है कि पत्नी के रूप में परिभाषित से भी वो और अधिक खिल रही है, उसके साथ वो समझ नहीं पाता है कि उसको कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे उसके साथ परिस्थितियों को ढालना चाहिए। तो वो इन सब चीज़ों के उन घर की पिघलती दीवारों के सामने असहाय हो जाता है और समझ नहीं पाता है कि उसको उस स्थिति में क्या करना चाहिए। और वो जो असमंजस होता है उसका, वो एक शक के रूप में फूट पड़ता है, जो कि जो शोभा होती है उसके चरित्र पर उठता है। और शोभा इस बात को सह नहीं पाती और उसके घर से चली जाती है। तो जो मनु भंडारी जी हैं, उन्होंने हमारे मतलब ये एक स्त्री की स्वतंत्रता की कहानी तो है, पर वो पुरुषों को संबोधित करते हुए कहना चाहती है कि तुम्हें उसे जो आज के समाज में जो स्थिति खिल रही है, खुल रही है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। या फिर ऐसे नहीं कि तुम असमंजस में पड़कर अपने घर की जो दीवारें हैं उनको गिरा दो और अपना परिवार नष्ट कर दो। तो आपको अपने जो कर्तव्य है उनको देखना चाहिए और उस स्थिति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे तो आपके जो घर की दीवारें हैं वो टूट जाएंगे। तो मनु भंडारी ये आज के समाज में, पुरुषवादी समाज में जो पुरुष हैं उनको संबोधित करते हुए कहना चाहती है, क्योंकि आज के समाज में स्त्रियों को बढ़ावा मिल रहा है धीरे धीरे। तो उस स्थिति में पुरुष भी समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो मनु भंडारी ने इनका जो ये उपन्यास है उसमें इन्होंने हमको यही बताने की कोशिश की है और हमारे समाज को यही उद्देश्य दिया है, या फिर उन्होंने इसी उद्देश्य के साथ लिखा है। क्योंकि आजकल बहुत से परिवार टूट रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे डिवोर्स की रेट इतने ज़्यादा हो गए। तो जहाँ तक हो सके परिवारों को जोड़ कर रखे, ऐसे नहीं कि मतलब इतना असमंजस में पड़ जाओ कि समझ ना पाओ कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो पुरुषों के लिए संबोधित है
तो सभी को ये पढ़ना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए या हमारे समाज को अवगत कराना चाहिए कि बढ़ती हुई स्त्री के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ताकि अपना जो परिवार है उसको सुरक्षित रख सके और घर की दीवारों को बनाए रख सके।